हेलो दोस्तों, तो इसमें हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये इसका ये हमेशा सिंटेक्स रहने वाला है। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये पूरा एक सिंटेक्स रहेगा। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो या इसको समझ भी सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा। आप क्या करो, ये तो हमेशा एक लिखना होता है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद इंट मेन, एंड देन बिकॉज मैंने इंट लिखा है तो मुझको रिटर्न कुछ करना पड़ेगा। इसको मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। तो जब भी मुझे कोई चीज प्रिंट करानी है तो उसके लिए मुझे सी आउट लिखना पड़ता है। अगर मान ने बोला हेलो दोस्त या जो भी मैंने बोला, तो ये क्या होगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो जब मैं आपको प्रोग्राम कंपाइल के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम एक होता है कंपाइल, एंड देन कंपाइल होने के बाद क्या होता है, हाई लेवल को वो लो लेवल पे ले आता है। देन उसके बाद क्या होता है, हमको लिंकिंग करानी होती है जिसमें डॉट टीएक्सटी होता है, डॉट ईएक्सई फाइल बनती है जो हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराती है। तो आईडी वो सब देख लेता है। तो जब भी हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल एंड बिल्ड करेंगे। बिल्ड का मतलब होता है कि हम लिंक करा रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ कंपाइल करा है, इसका मतलब मेरे ये प्रोग्राम हाई लेवल से लो लेवल में बन चुका है जिसमें 0 एरर आए हैं। एंड अगर मान लो कि मैं लिंक कराना चाहता हूँ, देन आई हैव टू डू बिल्ड, मुझे बिल्ड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंपाइल एंड रन दोनों कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोग्राम क्या होगा, रन करने लगेगा। और इसमें हो गया हेलो दोस्त। तो इसमें क्या, जब भी मान लो मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, मतलब जो यूजर को दिखना चाहिए, तो वहां मुझे सी आउट लिखना पड़ेगा। और अगर मान लो मुझे कोई किसी यूजर से वैल्यू चाहिए तो मुझे सी इन लिखना पड़ेगा। तो वहां पे मैं सीएन का करूंगा। जब हम मेनली धीरे धीरे समझेंगे वहां पे मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। बट फिलहाल के तौर पे सी आउट होता है प्रिंट कराने के लिए, सी इन होता है वैल्यू को लेने के लिए। ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है, आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी को ऐड कर रहा है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि हमें कभी कभी लाइब्रेरी भी चाहिए होती है। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी है। जब हम नेम स्पेस में जाएंगे तो एक डेप्थ में मैं बताऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो कि नेम स्पेस हमको प्रोवाइड कर रहा है कि हम डायरेक्टली नाम यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड के लिए। अगर मान लो कि मैं ये नहीं लिखता तो क्या होगा, प्रोग्राम में एरर आएगा अगर मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इसके स्कोप में नहीं है। अगर मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कर दे तब इसको एरर नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में फॉलो करते हैं। अगर मुझे डायरेक्टली यूज करना है, कंपाइल रन किया, आप देखोगे कि डायरेक्टली प्रिंट हो गया। तो अगर मान लो कि मुझे बार बार ये स्टैंडर्ड और ये इसको रेजोल्यूशन नहीं लिखना है, तो मैं उसको यूजर नेम स्पेस स्टैंडर्ड ही लिखूंगा। क्योंकि मैंने इंट लिखा है तो इसका मतलब इस जो प्रोग्राम का रिटर्न टाइप है वो कुछ होगा, वो क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी। तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू को हमको रिटर्न 0 करना पड़ रहा है, और इसलिए हमने लिखा है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ पे void लिखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम और समझ जाएंगे। जस्ट मैंने जो बताया उसको समझना, याद दिमाग में रखना कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। एक फॉर्मेट है, आईओ स्ट्रीम हमेशा ही लिखना है, मेन के अंदर वाला प्रोग्राम है अपना। ठीक है, जो भी है ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो हैश इंक्लूड क्या है, जो क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी की को इंक्लूड कराती है, जो हमें सीएनसी आउटपुट मेथड को यूज करने में हेल्प करते हैं। नेम स्पेस का मैंने बताया कि इसका क्या है कि वी कैन यूज ऑब्जेक्ट और वेरिएबल को डायरेक्टली नाम यूज करते हैं। कॉनिक भी होता है, मतलब हम कोई भी अगर मान लो लाइब्रेरी करते हैं तो यूज करना है हेडर फाइल को, तो हम डॉट एच लगाते हैं। अगर नहीं लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक कंपाइलर समझ जाता है कि भाई ये हेडर फाइल्स हैं। मेन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है इंटीजर रिटर्न वैल्यू और सी आउट प्रिंट करने के लिए, और वैल्यू अगर लेनी हमको तो सेम। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लेना, कोई टेंशन नहीं। अगर फोन भी करना है या वैसे डाउट पूछना है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना नंबर भी बोल देता हूँ। अभी हम धीरे धीरे जब हम आगे डिटेल में जाएंगे, जब हम आगे जाएंगे 7598769014, जैसे हम आगे आगे जाएंगे तो हम और डिटेल में समझेंगे सारे प्रोग्राम को। ओके दोस्तों,
ध्यान रखना।